आज सीयूईटी का रिजल्ट आ गया है और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स की बात चल रही है। बुरा लग रहा है ना, तकलीफ भी हो रही है और मन में एक मलाल भी है कि क्यों कोई मेरे बारे में बात नहीं कर रहा। शायद मन में पता भी है कि लो स्कोर आया है, या फिर मैं दुनिया की नज़र में बस एक फेलियर हूं। इतने सपने सजा करके बैठे थे, इतनी मेहनत करी थी और रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आता जैसा सोचा होता है ना, तो दिल टूट जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि टूटे हुए दिल की कोई आवाज नहीं होती, या फिर कोई उसे सुनना ही नहीं चाहता। और अगर कोई आकर के सुने भी ना तो वो मजाक उड़ा करके चला जाता है, तेरे से सीयूईटी नहीं हो पाया। और कोई अगर आकर के ये बोलता है ना कंसर्न में कि ये रिजल्ट है तेरा, इतना तो तू डिजर्व नहीं करता था, ये तो मैंने तेरे से एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो वो कंसर्न के शब्द भी ना हमें तीर की तरह चुभ रहे होते हैं। बट हम बोले किसको, हम सुनाएं किसको, हम किसको जाकर के ये बोले कि स्कोर ही तो खराब आया है, लाइफ तो खत्म नहीं हो गई ना। शायद अगर कोई मुझे ये आकर के बोल दे तो मुझे इतना डिप्रेशन ना हो, मैं इतना स्ट्रेस ना हो। ऊपर वाला भी कहता है ना, जब मैं तेरा एक दरवाज़ा बंद करता हूँ तो मैं तेरे लिए 1000 दरवाजे खोल देता हूँ। तो कोई आकर के कहता क्यों नहीं है, कोई बताता क्यों नहीं है कि सिर्फ एक एग्जाम देने के बाद और उसमें फेलियर हासिल करने के बाद सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। तुम कमजोर नहीं हो, ऐसा नहीं है कि तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। क्या लगता है सक्सेसफुल लोग इतने सारे जो दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, उनके सामने फेलियर्स नहीं आते होंगे? ऑब्वियसली आते हैं। बिना फेलियर के कोई भी इंसान सक्सेसफुल नहीं बनता। आप थॉमस एडिसन को ही ले लो, इतने फेलियर्स के बाद उन्होंने बल्ब बनाया। सचिन तेंदुलकर, क्या उसकी लाइफ में कभी स्ट्रगल था ही नहीं? कितना स्ट्रगल किया है उसने स्टार्टिंग में। तो हम कोई यूनिक तो नहीं है ना कि हमको सब कुछ ऐसे ही मिल जाएगा। फेलियर आएगा, मोटिवेशन चाहिए होगा, बट प्रॉब्लम ये है कि हम वो दुनिया में ढूंढ रहे होते हैं जो कि हमारे अंदर खुद छुपा हुआ होता है। हमें समाज से लड़ना पड़ता है, दुनिया से लड़ना पड़ता है, कई बार अपनों से भी लड़ना पड़ता है, सिर्फ एक और मौके के लिए कि मैं कर सकता हूं, मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूं, मेरे अंदर वो कैलिबर है। तो फिर क्यों हताश हो रहे हो? आज मैं यहाँ पर स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए आई हूँ जिन्होंने लो स्कोर गेन किया है। मेरी नज़र में वो फेलियर्स नहीं है, मेरी नज़र में शायद ये उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें कि कुछ ना कुछ तो कमी रह गई थी। और मैं आपको बता दूं, सबसे बुरी चीज़ ये होती है कि जब हम अपने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और फेलियर से ज़्यादा हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमने ही गलती करी होगी। और जिस दिन आप ये करना शुरू कर देते हो ना कि आपके अंदर कोई कमी रह गई थी, आपसे कोई गलती हो गई थी और आप उस पर वर्क करो, तो आप अपने आप इम्प्रूव करने लगते हो। एक हीरा देखा है, हीरा जब खदान से निकल करके आता है तो कितना इम्प्योर होता है, और जितना उसको तराशा जाता है, जितना उसको वॉश किया जाता है, वो उतना ही निखर करके सामने आता है। तभी उसको प्रेशियस बोला जाता है, तभी उसकी वैल्यू लगती है। तो आपको भी वो प्रेशर झेल करके, अपने आप को तराश करके अपनी वैल्यू बनानी है। देखो गलती कहाँ हुई, आप कहाँ पर रॉन्ग थे। क्या आपसे टाइम मैनेज नहीं हो पाया? क्या आपको सिलेबस का आइडिया नहीं था? क्या आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं रही? आखिर आप गलत हुए कहाँ पर? और जब आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी ये गलतियां थी, तो आप उन पे वर्क करोगे, मेहनत करोगे, क्योंकि मेहनत करना सबसे बड़ी चीज होती है। स्वामी विवेकानंद का एक कोट है ना, उठो, भागो, और अगर भाग नहीं सकते हो तो चलो, और अगर चल नहीं सकते हो तो रेंगो, और तब तक मूव करते रहो, तब तक जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो आपको बस इतना ही सोचना है कि शायद ये मेरी डेस्टिनेशन नहीं थी, शायद ऊपर वाले ने मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा प्लान करके रखा था, इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ।
और शायद मेरे अंदर किसी न किसी चीज़ की कमी थी जिसके लिए मुझे ऊपर वाले ने एक और मौका दिया है कि सीखो, अपने आप को तराशो और निखर करके सामने आओ। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहती हूँ जिस टाइम पे सेटबैक में बैठे हुए हैं कि सेटबैक का टाइम नहीं है अब आपके पास। यू हैव टू मूव ऑन। ये जो हमारा दिमाग होता है ना, इट्स लाइक अ बकेट। अगर आप इसको गंदे पानी से भरोगे ना तो यहाँ पर गंदगी फैलेगी, लेकिन अगर इसको साफ पानी से भरोगे ना, सो यू विल गेट अ क्लीन वाटर जो पीने लायक होगा, जिसे लोग देखना चाहेंगे, कंज्यूम करना चाहेंगे। सो आपको ना अपने दिमाग को एकदम साफ रखना है, नीट एंड क्लीन, ताकि आप उसमें अच्छी चीज़ें इंक्लूड कर सको और आप एक बेहतरीन बंदे बन करके सामने आओ। तो प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि आपको डिप्रेस नहीं होना, आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने, आपको ये नहीं सोचना कि एक एग्ज़ाम ख़त्म तो सब कुछ ख़त्म, मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी लायक नहीं हूँ। आई नो ये थॉट्स आते हैं, बट बिलीव मी, आई as a part of Adda 24/7 and Adda 24/7 itself is with all its students. हम आपके साथ खड़े हुए हैं यहाँ, और आपको बिल्कुल भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये नहीं तो कुछ नहीं। अभी आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन उन रास्तों पर आप तभी चल पाओगे जब आप सही से खड़ा होना सीखोगे। और शायद अभी आप इतने कमज़ोर हो रहे हो कि आप खड़े होने के भी लायक नहीं हो। कभी अपने आप से सवाल किया है कि जब आप खड़े नहीं हो पाओगे तो चलोगे कैसे? तो ये सोचना छोड़ दो कि कोई आएगा, मुझे समझाएगा और तब मैं आगे बढ़ूंगा, खड़ा होऊंगा। प्लीज़, नोबडी विल कम। ये एक मोटिवेशन है जो आपके अंदर खुद से होना चाहिए। आपको खुद को अंदर से झंझोड़ना है कि क्या तू बस इसी चीज़ के लिए बना था? नहीं, गॉड हैज़ ग्रेट प्लान्स फॉर यू। तुम्हारे लिए बहुत कुछ बड़ा सोच करके रखा है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। याद रखना, जब हम गिरते हैं ना तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारे ऊपर हंसते हैं, लेकिन जब हम गिर करके संभलना सीख जाते हैं ना, और जब हम चलना सीख जाते हैं, आगे बढ़ना सीख जाते हैं, तो वही लोग जो हमारा मजाक उड़ा रहे थे ना, वही पीछे से हमारे लिए तालियां बजा रहे होते हैं। आपको वो इंसान बनना है, और मुझे पता है, मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप वो इंसान बनोगे। आप वो हीरा बन के बाहर निकलोगे जिसकी कीमत सबसे ज़्यादा होगी, जो सबसे वैल्यूएबल होगा और जो सबसे प्रेशियस होगा। आई वॉन्ट यू दैट टू।